नमस्कार मित्रों, कायदे की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा टॉपिक था कि आप पुलिस स्टेशन में फरियाद देने जाते हो तब आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, काफी लोगों ने मुझे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। तो मित्रों, मैं इस वीडियो में सारी प्रतिक्रियाओं के जवाब देने की कोशिश करूंगा और शायद कुछ जवाब छूट जाए तो मैं वह कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों, हमारा सवाल था कि यदि आप पुलिस स्टेशन में फरियाद लिखवाने जाते हो तो क्या पुलिस को एफआईआर रजिस्टर कर देनी चाहिए। तो मित्रों, उसका जवाब है हाँ, क्योंकि मित्रों काफी जजमेंट्स और सीआरपीसी में भी 154(1) कहा गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की फरियाद मिलने पर पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए। तो मित्रों, उसके पीछे मैं कुछ तर्क देना चाहूंगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आखिरकार होते क्या है। मित्रों, इसके ऊपर मैंने डीप में वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और मेरे कायदे की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर उसको काफी पहले अपलोड कर दिया है। तो मित्रों, मोटे मोटे तौर पर हम समझे तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि जिसमें पुलिस डायरेक्ट कोई भी एक्शन ले सके, बिना वारंट के आरोपी को पकड़ सके। तो मित्रों, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की फरियाद पुलिस को मिलती है तो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर कर लेनी चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि यदि किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की फरियाद आती है तो उनको उसे एफआईआर के तौर पर रजिस्टर कर लेना मैंडेटरी है। हाँ मित्रों, मैंडेटरी वर्ड्स का सुप्रीम कोर्ट ने उपयोग किया है। काफी बार पुलिस स्टेशन में हमें बताया जाता है कि आपकी फरियाद के ऊपर इंक्वायरीज चल रही है, आपकी फरियाद हम देखेंगे, हम रजिस्टर करेंगे, नहीं करेंगे, हमें कोई एविडेंस मिलेंगे तो करेंगे। मित्रों, पुलिस वाले बिल्कुल भी ऐसा आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की फरियाद के ऊपर पुलिस को सिर्फ इतना करना है, इतनी इंक्वायरी करनी है कि आपकी फरियाद कॉग्निजेबल ऑफेंस की है या नहीं। आपकी फरियाद के मेरिट के ऊपर पुलिस को जाना ही नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस मेरिट के ऊपर जाती है और आपको धक्के पे धक्के खिलवाती रहती है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई भी फरियाद मैट्रोमेनियल टाइप की हो, फैमिली डिस्प्यूट से हो, कॉमर्शियल डिस्प्यूट से हो, तब ही आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हो। या तो कुछ ऐसी फरियाद है कि जिसके ऊपर ऐसा डाउट है कि ये कॉग्निजेबल है या नहीं। मित्रों, इंक्वायरी वर्ड्स के ऊपर भी मैं काफी जोर दूंगा, क्योंकि इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन में भी डिफरेंट है। मित्रों, इन्वेस्टिगेशन पुलिस तभी ही कर सकती है जब आपकी फरियाद के ऊपर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करे। तो मित्रों, जब तक वो आपकी फरियाद के ऊपर एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तब तक वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती है। तो मित्रों, कौन से केसेस में पुलिस को काफी जल्दबाजी बतानी चाहिए एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। तो मित्रों, महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधित यदि कोई फरियाद है तो पुलिस को एफआईआर कंपलसरी रजिस्टर कर देनी है। मित्रों, अब मैं कंपलसरी वर्ड्स पे आ रहा हूं, वो इसलिए आ रहा हूं कि मित्रों, ऑलरेडी भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक सर्कुलर जारी हुआ है कि यदि महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधित कोई फरियाद आती है तो उसको कंपलसरी आपको एफआईआर के तौर पे रजिस्टर कर ही देनी है। और गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के
पुलिस के हेड को और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस को हेड को ऑलरेडी ये सर्कुलर भेज चुकी है। तो मित्रों, यदि कोई आईपीसी 354, 376 यानी कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंधित कोई फरियाद आती है तो मित्रों उसमें महिला पुलिस उस उत्पीड़ित उस विक्टिम की फरियाद महिला पुलिस लेगी। और यदि वह विक्टिम महिला यदि शारीरिक या मानसिक तरीके से अशक्त है तो उस महिला पुलिस को उस विक्टिम के घर पर या उस विक्टिम को जो सुइटेबल प्लेस होगा उस प्लेस पर जाकर भी फरियाद लेनी पड़ेगी। तो मित्रों, काफी केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस कहती है कि आप ये फरियाद को लिख कर लाइए तो ही हम लेंगे। तो मित्रों, उसका भी मेरा जवाब है कि पुलिस ऐसा भी नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाकर अगर मौखिक तरीके से कोई कंप्लेंट लिखवाता है तो मित्रों 154(1) के मुताबिक वहां के इंचार्ज को उस मौखिक फरियाद को लिखित स्वरूप में रजिस्टर्ड करना चाहिए। और मित्रों, अगर आप लिखित फरियाद नहीं देते हो, मौखिक फरियाद नहीं देते हो, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से भी पुलिस को फरियाद कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से पुलिस को फरियाद करते हो तो पुलिस इंचार्ज को 3 दिनों के भीतर आपको पुलिस स्टेशन बुलाकर उस फरियाद के ऊपर आपकी सिग्नेचर लेके उसको लिखित फॉर्म में लिखकर राज्य सरकार द्वारा निहित फॉर्मेट में उस फरियाद को लिख लेना चाहिए। तो मित्रों, कॉग्निजेबल ऑफेंस की फरियाद मैंडेटरी है, ऐसा ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में कहा गया है। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की फरियाद पुलिस स्टेशन में आती है तो पुलिस को वो फरियाद मैंडेटरी तौर पर रजिस्टर कर लेनी चाहिए। पुलिस उसके ऊपर अगर इंक्वायरी करना चाहे तो भी पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर इतनी ही इंक्वायरी कर सकती है कि वो फरियाद कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। पुलिस उसके मेरिट के ऊपर जाकर उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकती। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की फरियाद पाई जाती है तो पुलिस को वह एफआईआर के तौर पर उसको मैंडेटरी रजिस्टर कर लेना चाहिए। और यदि पुलिस को वह फरियाद अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की पाई जाती है तो उसको उस फरियादी को लिखित तौर पर समझ रसीद के माध्यम से उसको लिख के देना चाहिए कि आपकी फरियाद इस वजह से हम रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, यह बात हो गई कि पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस की फरियाद रजिस्टर मैंडेटरी कर लेनी चाहिए। लेकिन मित्रों, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर ने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की फरियाद को अगर मैंडेटरी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं किया एफआईआर के तौर पर, तब क्या? तो मित्रों, मैं यह साफ कर देना चाहूंगा कि आप वैसे पुलिस अधिकारी के ऊपर आईपीसी 166(a) के तहत भी एफआईआर करवा सकते हो। तो मित्रों, 166(a) में ऐसा लिखा गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर कानून की जानबूझकर अवज्ञा करता है तो उसके ऊपर 166(a) के तहत उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो सकती है और उसको 2 साल की कारावास भी हो सकती है। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में यह बात लिखी गई है। तो मित्रों, सपोज सीआरपीसी 154(1) और 154(3), अब 154(3) क्या है? सपोज मित्रों, कोई लोकल पुलिस स्टेशन ने आपकी फरियाद के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया तो आप उस क्षेत्र के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास भी लिखित तौर पर फरियाद कर सकते हो और वो फरियाद आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हो। और उसके बाद भी अगर उस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने आपकी फरियाद के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की, तब आप कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत डायरेक्ट फरियाद कर सकते हो और उस फरियाद के अंदर आप आपके जो मूल फरियाद आरोपी है उसके साथ उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को भी आरोपी बना सकते हो कि उस पुलिस ऑफिसर ने जानबूझकर कानून की अवज्ञा की है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी के मैटर में कहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की फरियाद को मैंडेटरी तौर पर एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेनी चाहिए और फिर भी उस पुलिस ऑफिसर ने उसको रजिस्टर नहीं किया एफआईआर के तौर पर, तो मैं कहना चाहूंगा कि वह पुलिस ऑफिसर आईपीसी 166(a) के तहत आरोपी है। तो मित्रों, मैं साफ कर देना चाहूंगा कि जो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो जजमेंट है वो जजमेंट को आप ध्यान से पढ़िए। और मित्रों, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जन जन के को उनके राइट्स के बारे में पता चले, उनको पता चले कि क्या पुलिस ऑफिसर हमें पुलिस स्टेशन से निकाल देती है बाहर, कल आना परसों आना, आपकी जो फरियाद है वो हम लेंगे नहीं, क्या इस तरह की बातें करते हैं, तो क्या ये जायज है? तो मित्रों, ये वीडियो सुनकर मेरी विनती है कि आप कभी भी पुलिस स्टेशन में जाकर लड़ाई या झगड़ा ना करें। मित्रों, उसके लिए आप कोर्ट में 156(3) के तहत रेमेडी मांग सकते हो। आपको काफी साइलेंट होकर आपको आपका जो गुस्सा है उसको पीकर सारी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर कर आपको कोर्ट में जाना है। और कोर्ट भी इतने सारे, अगर लिखित तौर पर आपके पास सारे एविडेंस है, 154(1) की फरियाद, 154(3) की फरियाद, तो उसके बाद कोर्ट भी आपको 156(3) के तहत आपकी फरियाद एक्सेप्ट कर सकती है और आरोपियों के विरुद्ध और उस पुलिस आरोपी के विरुद्ध के जिसने आपकी फरियाद रजिस्टर्ड नहीं की है एफआईआर के तौर पर, उसके विरुद्ध भी पुलिस कोर्ट कार्यवाही कर सकती है। तो मित्रों, इसके आगे भी कि 156(3) की फरियाद करने के बाद आपके पास क्या क्या रेमेडीज होती है, पुलिस कोर्ट 156(3) की फरियाद के ऊपर क्या क्या करेगी, कोर्ट कौन सी इंक्वायरीज दे सकती है, कोर्ट डायरेक्ट एफआईआर भी कर सकती है, इन सारी चीजों के बारे में एक डीप में मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा। लेकिन मेरा बात का एक तर्क यह निकलता है कि अगर आपकी फरियाद कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो पुलिस को आपकी फरियाद को मैंडेटरी तौर पर एफआईआर के तौर पर रजिस्टर कर लेनी चाहिए। और अगर वो नहीं करते हैं और मैंने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की जो जजमेंट बताया उसका पालन नहीं करती है, तो बिल्कुल पुलिस आईपीसी 166(a) के तहत तो आप उसको आरोपी बना सकते हो। तो मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और इसमें कमेंट जरूर करना। और आप इसको शेयर करोगे मित्रों तो और भी काफी लोगों के बीच में ये वीडियो पहुंचेगा और भी काफी लोगों को मेरे इस वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और मित्रों, अगर मेरे से अगर मेरी आपने जो प्रतिक्रियाएं दी है उसके कुछ जवाब छूट गए हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को पूछिए, मैं उसका उत्तर देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।